निवेदन करता हूं कि समय की सीमा में उस सार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर आशीष जी। अच्छा, नमो जिणाणम। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समस्त आचार्य संघ के चरणों में प्रणत तत्दी और उपस्थित सभी महानुभावों के लिए सादर जय जिनेन्द्र। महानुभाव, भगवत जिनेन्द्र की वाणी को आत्मसात करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को उत्थान की ओर प्रकट रूप में किया है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी मूक माटी कृति का संस्कृत अनुवाद मूक मृत्तिका अपने आप में गौरव को देने वाला है। यह मूक मृत्तिका निश्चित रूप से संस्कृत विधा के क्षेत्र में एक नवीन आयाम को प्रस्फुटित करने के लिए महत्वपूर्ण उपक्रम को साधने में अत्यंत उपादेय सिद्ध होने वाला है। महानुभाव, मूक मृत्तिका में सूक्तियां जब इस पे आलोड़न विलोड़न किया तो मैंने अनुमान लगाया। इस अनुमान के आधार पर और जब मैंने इसका पठन पाठन किया तो लगभग पूरे 488 पेज की ग्रंथ में लगभग 250 सूक्तियां इसमें निहित हैं, जो कि अपने आप में बहुत अभूतपूर्व हैं। ये तो 250 तब है जब एक बार पढ़ा गया। यदि इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी संख्या 500 से भी ऊपर हो जाएगी। और यदि देखा जाए तो मूक माटी भी अपने आप में एक सूक्ति है जो बहुत बड़ा संदेश देकर के जाती है। और उस मूक माटी को समझने के लिए, और मैंने कल ही अपने शिक्षक वृंद के बीच में बैठ करके कहा था कि एक बार मूक माटी पढ़ना चाहिए, आप हिंदी में इसको पढ़िएगा। बोले वो समझ में नहीं आती है। मैंने कहा पहली बार तो समझ में किसी के नहीं आती है, लेकिन जैसे ही दूसरी बार आप पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगी। और आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत अच्छी सूक्ति इसी बात के लिए कही है। उन्होंने इसी बात को कहते हुए कहा है, सही सही अवधान नहीं हुआ इसलिए सही समाधान नहीं हुआ, और न सम्यक्तरम अवधानम जातम सम्यक समाधानम न जातम। यदि सही अवधान नहीं हुए तो सम्यक समाधान भी नहीं होगा। इसलिए आचार्य महाराज की यदि इस सूक्ति को हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को भी समझ जाएंगे कि समाधान कहाँ होंगे। समाधानों को सही प्राप्त करने के लिए हमें अवधान भी सही करना पड़ेगा। यदि अवधान सही नहीं है तो समाधान भी सही नहीं है। इसलिए हम आचार्य महाराज के पूरे जीवन को देखें तो उनके जीवन को हम जब अवधान करते हैं तो उनको देखने मात्र से हमें सारे समाधान प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि उनका अवधान मात्र ही हमारे लिए पर्याप्त होता था। महानुभाव, आचार्य महाराज की सूक्ति मैं ग्रंथ के ऊपर मैंने 17 बिंदुओं को निहित किया है। उन 17 बिंदुओं के भी मैंने सब टॉपिक बनाए हैं, वो लगभग 20 से 25 हैं। और उनके आधार पर यदि हम एक तैयार करें तो एक बहुत अच्छा छोटी सी एक कृति आचार्य श्री की मूक मृत्तिका में सूक्तियों की तैयार हो जाएगी, और जिसपे मैं आगे कार्य करूंगा। तो इस आधार पे संक्षिप्त रूप से जो मैंने इनकी सूक्तियों में पाया है उनमें मैं आपको बतला दूं कि चाहे प्रकृति का दृश्य हो, चाहे मानव जीवन की परेशानियां हो, संकटों से निकलने के समाधान हो, शैक्षिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक दृष्टिकोण हो, सभी दृष्टिकोणों का समावेश आचार्य श्री की मूक माटी में स्वतः मिल जाता है। और इन्हीं उपक्रमों को साधते हुए जब आचार्य महाराज की इस मूक माटी ग्रंथ में हम देखते हैं, और उस मूक माटी ग्रंथ को जब 4 भागों में, 4 खंडों में, जिसमें हमने बड़े विनम्रता पूर्वक इस ग्रंथ को देखा और पढ़ा है, तो उसमें हम समझ पाए हैं कि निश्चित रूप से यह अपने आप में गौरव को देने वाली है। हमने साहित्यिक दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, इस दार्शनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोणों से, इन सब विविध आयामों को लेकर के इस पर अपना शोध इस पे किया है। और जहां से मैं प्रारंभ में देखता हूं कि प्रारंभ की ही एक सूक्ति वहां लेते हैं कि यादृशी संगति रवाप्यते
तादृशी भवती मति यादृशी मति अग्रमागति। जिसकी जैसी संगति होती है, संगति उसको जैसी मिलती है वैसी उसकी मति हो जाती है। और उसके आगे यहीं तक हमने सूक्ति वाक्य को सुना है। हम कहते हैं जैसी संगति होगी वैसे ही हमारा आचरण होगा, वैसे ही हम बन जाएंगे। आचार्य भगवान उसके आगे कहते हैं कि नहीं, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी आपकी मति होती है वैसी आपकी अग्रिम गति होती है। यदि गति ठीक करना है तो संगति भी ठीक करनी पड़ेगी, और जिसकी संगति ठीक होगी उसकी गति भी ठीक हो जाएगी। इसलिए हमेशा साधु पुरुषों की संगति की बात कही है। और जब महाव्रतों की पालन की बात आती है तो आचार्य महाराज की एक सूक्ति बहुत हमारे लिए उपादेय है। जब अणुव्रतों की बात आती है और सामान्य रूप से भी यदि किसी व्रत की बात आती है और सामान्य रूप से बात आती है कि हमें असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, तो आचार्य महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कह दिया, असत्यस्य सम्यक पृथ्वी ज्ञानमेव सत्यस्य अवधानम अस्ति। यदि हमने असत्य की पहचान कर ली तो सत्य जो है उसका अवधान अपने आप हो जाएगा। हमें सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल असत्य को पहचानने की आवश्यकता है। यदि असत्य का अवधान, हमें सत्य का अवधान करना है तो असत्य की पहचान कर लेना, तो निश्चित रूप से हम सत्य को जान जाएंगे। एक और उन्होंने बहुत अच्छी सूक्ति की है अपने इस मूक मृत्तिका के ग्रंथ में, चरणयोर प्रयोगात ऋते शिखरस्य स्पर्शनम न संभवती। चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। ये सबके लिए आता है। किसी को मुनि बनना है, किसी को अच्छा श्रावक बनना है, किसी विद्यार्थी को अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, कोई भी हो, तो ये बात पहली सीढ़ी पे जब कदम रखेंगे तब जाकर के शिखर पर पहुंचेंगे। और जो बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, आज एक युग आ गया है ऐसा, उनके लिए बड़ी अच्छी सूक्ति है कि आपको शिखर से प्रारंभ नहीं करना, आपको चरणों से प्रारंभ करना है। एक एक कदम आप यदि आगे बढ़ाएंगे तो सफल होंगे। और जिसने चरणों से प्रारंभ नहीं किया, सीधे शिखर पर पहुंचने का भाव बनाया है, एक दिन वो नीचे धड़ाम से गिरता है और उसका पतन हो जाता है। एक और बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज के सूक्ति ग्रंथ में हमें मिली, स्वस्था प्रोढ़ा पुरुष एव कथम न स्यात् अम्मय निचित पाषणों परी पादा संस्खलित। जो स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष क्यों ना भी हो, कहते हैं ना कि नदी में जो अच्छा तैरने वाला भी क्यों ना, वो भी डूब जाता है। ये आचार्य महाराज कहते हैं कि स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगे पाषाण पर उसका पैर फिसल जाता है। सावधान रहने के लिए कहा, कितने भी प्रौढ़ क्यों ना हो गए हो, कितनी भी ऊंचाइयों पे क्यों ना पहुंच गए हो, हम यदि सावधान नहीं हैं तो हम फिसल जाएंगे। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि अपने चारित्र की दृढ़ता में प्रतिपल सावधानी रखना, तब जाकर के हम दृढ़वान बने रहेंगे और दृढ़ता के साथ अपने कार्य कर सकेंगे। और एक बहुत अच्छी बात हम सब के लिए है, आयासन भेतव्यम आलस्यम न कर्तव्यम। आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं, बिल्कुल प्रयास छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है। प्रयास करने से क्या होगा, मुझे ध्यान है, मैं पूज्य गुरुदेव अभय सागर जी महाराज के पास एक बार मैं बैठा था, तो मैंने कहा महाराज श्री वहां जाने में मुझे डर लगता है, वो कार्य करने से डर लगता है, वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या स्थिति घटे। तब उन्होंने एक इसी सूक्ति वाक्य को अपने जीवन में आत्मसात किया होगा और मुझसे कहा कि देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ जाएगी, आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी महत्व ना दें, लेकिन आप प्रयास करना बंद नहीं करें। यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और प्रयास करना छोड़ देंगे तो आपकी सफलता पूरी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। एक और इसमें बहुत अच्छी बात, साधना स्खलिते जीवने अनर्थात ऋते किम अन्यत घटिष्यति। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए कहते हैं साधना के पथ में बढ़ गए हैं तो अब बढ़ते रहना। यदि वहां से स्खलित हो गए तो आचार्य महाराज की सूक्ति है, वो तो हमेशा सूत्र में ही बोलते थे, जितना पूछेंगे वह भी जवाब सूत्र में मिलता था। और वास्तव में जो आचार्य जिनसेन स्वामी का जब हम
आदि पुराण पढ़ेंगे तो आदि पुराण में लिखा है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सताम मितभाषिणा, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मितभाषी होते हैं, सूत्रों में अपनी बात करते हैं। तो साधना से यदि हम स्खलित हो गए तो अनर्थ के सिवा हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। एक अंतिम बात कह के, जो जिस पे आचार्य महाराज सभी डांटते भी थे, और मैं और डॉक्टर शैलेश जी एक बार जब आचार्य महाराज के पास रहली में गए थे तब उनकी इस डांट को हम लोगों ने प्राप्त किया था। उन्होंने बहुत डांटा था, और इसलिए डांटा था उस सूक्ति को क्योंकि हम भूल गए थे। उन्होंने इस सूक्ति को एकांत धारणायाम अध्यात्म ब्राधनैव भवति, एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है, और हमने उस एकांत धारणा को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया, तब आचार्य श्री की डांट खानी पड़ी। क्योंकि आचार्य महाराज की इस बात में, इसमें बहुत विशेषता रही कि एकांत मत वाले जो हैं, एकांत धारणा से जो हैं, उन्होंने अध्यात्म की जो विराधना की है वह विराधना किसी अन्य ने नहीं की है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रख के, और जो सोनलनी जी ने कहा ही था जीवनस्य निर्वाह निर्वाणो भवति, और जीवन का जो निर्वाह, जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। निश्चित रूप से आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके हम सब ने जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण किया है, और उस निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न है। लगभग 250 सूक्ति की इस महान अभूतपूर्व ग्रंथ पर मैं छोटा सा कार्य और आगे इसको जारी रखूंगा, ऐसा मनोभाव मैंने बनाया है। और पूज्य गुरुदेव के समक्ष इस विषय के लिए मैं भी दृढ़बद्ध हूँ। एक निवेदन पूरे संघ से मुझे करना है, क्योंकि मैंने धीवरोदय महाकाव्य देखा, मूक माटी देखी, अन्य काव्य देखे, आचार्य महाराज ने कहीं भी अपना नाम उल्लिखित उसमें कहीं नहीं किया है, और ना ये लिखा है कि उनके द्वारा एक कृति लिखी। आज उन पे बहुत सारे कार्य हो गए, 50 शोध कार्य हो गए, लेकिन मेरा एक विनम्र अनुरोध है, यदि दिगंबर मुनिराज संघ के ही कोई एक प्रशस्ति लेखन उसके नीचे हो कि यह कृति आचार्य महाराज के द्वारा संस्कृत में है तो संस्कृत में ही प्रशस्ति लेखन हो, प्राकृत में है तो प्राकृत में ही हो, उनके शिष्य के द्वारा ऐसा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।